इस वक्त तो मैं PCB ग्राउंड डिस्ट्रिक्ट अटक में मौजूद हूँ। आज PCB के अफसरान जो थे वो यहाँ पे आए हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट अटक के जो नौजवान टैलेंट है उनको निखारने के लिए, उनका टैलेंट देखने के लिए वो PCB ग्राउंड आए हैं, और जिसमें हमारे अटक के जो बच्चे हैं 6 तहसीलों से वो भी उन्होंने शिरकत की। लेकिन मैं एक बात यहाँ पे वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि हमेशा से अटक हमारा जो है ये टैलेंट में सबसे पहले नंबर पर रहा। लेकिन यहाँ पे बदकिस्मती ये है कि कुछ हमारे जो इस टैलेंट को दबाकर सिफारिश को परवान चढ़ाते हैं, वो चीज़ आज मैंने देखी है। इसलिए मैं आज ये व्लॉग में ये बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे 6 तहसीलों से बच्चे आए तो हैं, लेकिन उसके अलावा ट्रायल देने के लिए KPK से और दीगर इलाकों से भी लोग यहाँ पे आए हैं। कोई ओवर एज है और कुछ जो हैं KPK के इलाकों से हैं। क्योंकि अगरचे यही हाल रहा तो हमारे जो नौजवान बच्चे हैं, जो टैलेंट, जिनके अंदर टैलेंट है, जो आगे जा सकते हैं, उनका हमेशा से हक मारा जाता है। ये क्यों मारा जाता है कि मैंने अपनी आंखों से आज देखा था और देख रहा हूँ कि कई अरसे से इस PCB ग्राउंड अटक जो था इस पे कई लोग काबिज थे, और अपनी झूठी शोहरत को चमकाने के लिए वो दीगर KPK और दीगर इलाकों से लोग नौजवानों को ले आते हैं यहाँ खेलने के लिए, ट्रायल देने के लिए। तो ये हमेशा हमारे साथ अटक के और मेरे बच्चों के साथ, मेरे अटक के बच्चों के साथ हमेशा से ये ज़्यादती हो रही है। और ये उनका जो बच्चों का जो टैलेंट है उनकी हौसला अफजाई करने के लिए उसकी हौसला शिकनी की जाती है। तो ये 20 सालों से ये सिलसिला बदस्तूर अब भी जारी है। क्योंकि यहाँ पे मैंने 2-3 चीज़ें ऐसी जो नोट की हैं वो मैं बोल नहीं सकता। आज सुबह यहाँ पे PCB ग्राउंड में जो डिवीज़न लेवल के जो अफसरान थे वो यहाँ पे आए हैं बच्चों को ट्रायल लेने के लिए। तो मैंने देखा कि वो तो ट्रायल तो बच्चों से ले रहे हैं, लेकिन कौन कौन बच्चा सिलेक्ट होगा ये तो वक्त की बात है। लेकिन इनके हक पे डाका डालने वाले वो कहाँ से आते हैं, वो लोग, उनको कौन जो है हायर करता है, इस बात का भी पता होना चाहिए। हमारे अफसरान को भी, ख़ासकर हमारे PCB जो ऊपर जो जितने अफसरान बैठे हैं उनको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि अगरचे आज अटक में ट्रायल जो है बच्चों का हो रहा है तो उसमें दीगर इलाकों से लोग जो नौजवान आते हैं उनका यहाँ पे उनका काम क्या है। यहाँ पे ये सरासर एक नाइंसाफ़ी है। इस नाइंसाफ़ी को ख़त्म करने के लिए आज मैं ये व्लॉग इसीलिए कर रहा हूँ ताकि मेरी जो आवाज़ है ये अकाम बाला तक पहुँचे और उनको ये पता चले कि अटक और दीगर जो तहसीलें हैं 6, इनमें नौजवान जो है, हमारे बच्चे जो हैं, उनमें काफ़ी टैलेंट है। बॉलिंग के शबे में देखें, आप फील्डिंग में देखें, बैटिंग में देखें, कीपरिंग में देखें, हर शोबे में वो एक से एक बढ़कर है। लेकिन अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि चंद अनासिर जो हैं, यहाँ के जो बच्चे हैं जिनके अंदर ये एबिलिटियाँ हैं वो आगे जा सकते हैं, उनके हकूक़ के ऊपर डाका डालने के लिए यहाँ पे लोग आने बहाने से 2-4 ऐसे लोग हैं जो वो दीगर इलाकों से नौजवान को मंगवा कर यहाँ ट्रायल देते। तो ये इस चीज़ को बंद होना चाहिए। अगर अटक के बच्चों के लिए यहाँ पे अगर अफसरान हायर किए गए हैं तो उनको चाहिए कि अटक के बच्चों का ट्रायल लिया जाए, और दीगर इलाकों से जो लोग आते हैं वो वैसे ही जो है यहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और जो बच्चे यहाँ पे ट्रायल देते हैं तो उन लोगों को देखकर वो काफ़ी घबराहट का शिकार हो जाते हैं। तो मेरी PCB बोर्ड और PCB के जितने जो अफसरान हैं, मेरी उनसे ये गुजारिश है कि खुदारा
آپ تو اٹک میں یہاں پہ افسران کے ساتھ افسران کو بھیج دیتے ہیں بچوں کا ٹیلنٹ چیک کرنے کے لیے، لیکن ٹیلنٹ کس طرح چیک ہوگا جب آپ کے یہاں چند عناصر، میں پھر وہ بات دہراتا ہوں، چند عناصر جو ہیں وہ اپنی جھوٹی موٹی سیاست کو چمکانے کے لیے کے پی کے دیگر علاقوں سے بچوں کو بلوا کر یہاں ٹرائل کے لیے وہ کھڑا کر دیتے ہیں، تو اس میں اٹک جو ہے، اٹک کے جو بچے ہیں ان کے حقوق پر ہمیشہ سے ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، لیکن آج تک نہ ہی ہمارے کسی سیاسی نے، نہ ہی ہمارے کسی نمائندے نے، اور نہ ہی کسی ادارے نے اس بات کا نوٹس لیا ہے کہ یار اس چیز کو ختم ہونا چاہیے، اس چیز کو یہاں سے اکھاڑ دے جو ہو رہا ہے۔ اس میں ہمارے جو نمائندے ہیں، ہمارے سیاسی ہیں، انہوں نے کبھی اس چیز پہ کبھی بھی آواز نہیں اٹھائی ہے۔ آج میں نے اپنی ایک آنکھوں دیکھی ایک چیز میں نے نوٹ کی، اور میں نے کہا کہ ناظرین کو یہ بالکل بتا دوں کہ ہمارے بچے یہاں پہ آتے ہیں جو سالہ سال یہاں پہ اکیڈمی میں انہوں نے اکیڈمی جوائن کی ہیں، جو کھیلتے ہیں، ان کے ساتھ یہ انصافی ہو رہی ہے، تو یہ انصافی ہم کبھی بھی کسی صورت برداشت نہیں کریں گے۔ اور میں یہ پیغام ان لوگوں کو بھی دینا چاہتا ہوں جو اس پی سی بی گراؤنڈ میں اپنے آپ کو بڑا چوڑا کر کے بولتے ہیں کہ یہ جو ہے جو ہم ہیں وہی ہیں، وہ ان کی بھول ہے۔ وہ ایسے ہی ایک اسے کہ یہ پلندے ہیں، یہ جھوٹ موٹ کے پلندے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا، جو میرا اللہ کرے گا وہی ہوگا، لیکن جو زیادتی ہوگی اس کو ہم کبھی بھی برداشت نہیں کرنے دیں گے، کیونکہ یہ حق جو ہے ہمارے بچوں کا حق ہے، ہمارے نوجوان نسل کا حق ہے، ہمارے آنے والے مستقبل جو بچوں کا مستقبل ہے ان کا حق ہے۔ یہ جو آپ کوئی وزیرستان سے منگوا رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں کون سے ملکوں سے منگوا رہے ہیں، دیگر علاقوں سے، تو یہ جو زیادتی ہے، یہ زیادتی جو آپ کر رہے ہیں، یہ زیادتی کو آپ ختم کر دیں۔ اور جو اٹک کا اگر ٹرائل اٹک میں ہونا ہے تو اٹک ڈسٹرکٹ اٹک کی 6 تحصیلیں ہیں، وہاں سے آپ بچے جو ہیں وہ ہائر کروائیں۔ تو یہ جو اپنی جو انا پرستیاں جو یہاں پہ کچھ لوگ میں نے دیکھے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھے، اگر میری یہ ویڈیو وہ دیکھ لے اور وہ سمجھ لیں تو ویل اینڈ گڈ، اگر وہ اس چیز پہ باز نہیں آئیں گے تو میں پھر ان کو سرعام اس چیز کے اوپر لوگوں کے سامنے یا اس اداروں کے سامنے لے کر آؤں گا، کیونکہ یہ ابھی وہ چور بازاری، دل بازاری یہ ابھی یہاں پہ نہیں چلے گی۔ یہاں پہ حق، سچ اور ٹیلنٹ کو سامنے لانے کا سسٹم چلے گا۔